नमस्ते मित्रों। अभी मैं आपके लिए लाया हूँ हिंदी विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आगामी होने वाले बोर्ड के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 1 है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था 1915 की रचना है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति के नारा जेपी नारायण ने दिया था। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर दिनकर की रचना है। नेक्स्ट है, रोज मालती की रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका मालती है। एक पत्र और एक लेख के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। एक पत्र और एक लेख के लेखक भगत सिंह है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन सी है? तो ओ सदानीरा। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? तो सिपाही की माँ की रचनाकार मोहन राकेश है। जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित है। हंसते हुए मेरा अकेला पेन किस विधा की रचना है? तो ये एक डायरी है। कौन प्रेम के पीर के कवि है? तो सूरदास प्रेम के पीर के कवि है। सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास ब्रज भाषा के कवि है। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी अग्रदास जो है नाभादास के दीक्षा गुरु थे। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो भूषण को भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दी थी। तुमुन कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 में। मुक्तिबोध का जन्म स्थल है। मुक्तिबोध का जन्म स्थल है मध्य प्रदेश में। अधिनायक किस कवि की रचना है? तो रघुवीर सहाय। अधिनायक जो है रघुवीर सहाय की रचना है। वार्तालाप का संधि क्या है? वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा वार्ता जोड़ अलाप। नायक का संधि विच्छेद क्या है? नायक का संधि विच्छेद नय जोड़ अक है। अनुवेंशन का संधि विच्छेद क्या है? अनुवेंशन का संधि विच्छेद होता है अनु जोड़ एसन। उद्गम का संधि विच्छेद क्या है? उत जोड़ गम उद्गम। निश्चल का संधि विच्छेद है निह जोड़ चल। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा में एरा प्रत्यय है। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो अज्ञान में अ उपसर्ग है। राजकुमार कौन सा समास है? तो राजकुमार तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, दाल रोटी कौन समास है? तो दाल रोटी द्वंद्व समास है। घनश्याम कौन समास है? घनश्याम कर्मधारय समास है। चौराहा कौन समास है? चौराहा द्विगु समास है। पीताम्बर कौन समास है? पीताम्बर बहुव्रीहि समास है। पय का पर्यायवाची शब्द है। पय मतलब होता है दूध। पय का पर्यायवाची मित्रों दूध होता है। अनुराग का विलोम क्या है? अनुराग का विलोम विराग होता है। अर्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अर्थ का विपरीतार्थक शब्द इति होता है। कृष्ण का विलोम शुक्ल है। स्थावर का विलोम जंगम है। नौर का विपरीतार्थक शब्द नारी होता है। स्तुति का विलोम निंदा होता है। संध्या का विलोम प्रातः होता है। शिव का उपासक को क्या कहते हैं? शिव के उपासक को शैव कहते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है स्वावलंबी होना। आसमान टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ है मुसीबत आना। घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना का क्या अर्थ है? बहुत अनुभवी होना। त्राही त्राही करना मुहावरे का क्या अर्थ है? त्राही त्राही करना बराबर होता है बहुत दुखी होना। स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम होगा। जगत का विशेषण क्या है? जगत का विशेषण जागतिक होगा। दिन का विशेषण क्या है? दिन का विशेषण दैनिक होता है।
अरण्य का पर्यायवाची क्या है? अरण्य का पर्यायवाची विपिन होता है। तलवार का विलोम क्या है? तलवार का विलोम सहायक होता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है? तो उषा जो है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तिरिच के रचनाकार कौन है? तिरिच के रचनाकार उदय प्रकाश है। करवक के रचयिता है? करवक के रचयिता जैसी है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अमृत को पर्यायवाची शब्द अमृत का सुधा होता है। इस प्रकार यह प्रश्न हिंदी विषय के महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इन सारे प्रश्नों को याद करके पढ़कर सुनकर आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।